नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है विवेक और आप लोग देख रहे हैं अपना तो ये चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीओसी का पार्ट 5 है, ये उसको लेकर आए हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या फिर अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में। ठीक है, जो मतलब रिएक्शन में अटैक करते हैं। ये जो होगा, जैसे हमने 4 इफेक्ट कवर किए, कौन कौन से नहीं, मतलब 3 इफेक्ट थे, वो तो एरोमेटिसिटी एक नया वीडियो बन गया था। इंडक्टिव इफेक्ट कवर किया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया और मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया। ठीक है, उसी के अंदर हमने रेजोनेंस पढ़ लिया था। तो इन 3 इफेक्ट के बाद यही केवल क्या थे, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के इफेक्ट थे, कैसे इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के अंदर डिस्प्लेस करता है। अब उनको देखना है रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, मतलब रिएक्शन में कौन चीज आती है, किससे रिएक्ट करती है, कैसे मतलब प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट से कैसे प्रोडक्ट बनता है। तो देखो बच्चों, क्या होता है क्या नहीं, वो सारी इस वीडियो में डिस्कशन हम लोग करेंगे। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिस्कस कर लेंगे। फिर हम लोग अपना 11 का हाइड्रोकार्बन ले लेंगे, फिर 12 की पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, मतलब 12 की ऑर्गेनिक शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मतलब अब होप 5-6 वीडियो और बचे हैं ऑर्गेनिक के। आराम से पेन पेपर लेके बैठना, उसके बाद आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, पहले आपको ये बेसिक्स आना चाहिए ऑर्गेनिक सीखने के लिए, कम से कम कुछ नहीं तो पेपर में बैठ के कुछ सोच सकते होगे, जब ये सब चीजें आपको पता होंगे कि हाँ ये जब भी ऐसे नहीं एंटी मार्कोनिकॉव मार्कोनिकॉव ये जितने भी रूल्स हैं या फिर ये सब आज और कल के वीडियो में कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो आप आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से बैठेंगे। ठीक है, और शुरू करते हैं। ओके ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो होता क्या है, इस तरीके से ऑर्गेनिक रिएक्शन दिखती है। किस तरीके से, S प्लस आर गिव्स P। मतलब S क्या है यहाँ पर, S जो होता है बच्चों वो होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट यानी कि सबस्ट्रेट क्या होता है बच्चों, जिस पर रिएक्शन होती है, मींस जिसके ऊपर रिएक्शन होगी, जिसके, यार इसको कैसे लिखें, जिसके ऊपर रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या होता है, जिस पर रिएक्शन होती है या फिर जो मेजॉरिटी में प्रेजेंट होता है बच्चों रिएक्शन में। ये रिएक्टेंट नहीं है, ये मतलब ये पूरा तो पार्ट क्या है, रिएक्टेंट का पार्ट है। सबस्ट्रेट को भी तुम रिएक्टेंट बोल सकते हो। ठीक है, जिसपे क्या होती है, मेजरली रिएक्शन होती है। ठीक है, रिएक्टेंट का पार्ट। ये जो आर होता है बच्चों, ये होती है रिएक्टिंग, सॉरी अटैकिंग स्पीशीज। क्या होती है, अटैकिंग स्पीशीज। स्पेलिंग थोड़ी मिस आउट हो जाए तो माफ करना। ये होती है अटैकिंग स्पीशीज। मतलब क्या होता है, जब हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं, एक अटैकिंग स्पीशीज होती है जो कि उसके ऊपर अटैक करती जाके फिर कुछ प्रोडक्ट बनाती है। तो मतलब इस तरीके की कुछ बातें होंगी हमें आज के इस वीडियो में। हम लोग जानेंगे क्या, अटैकिंग रिएजेंट के बारे में। सबस्ट्रेट बच्चों, आपने पिछले इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक, ये सब चीजें जो देखी थी, सबस्ट्रेट में देखा है। सबस्ट्रेट मतलब जिसके अंदर रेजोनेंस हो सकता है, कॉन्जुगेशन होता है, या फिर जो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये सारी चीजें किसमें आपने देखी, सबस्ट्रेट में। जो पिछले 3 वीडियो है उसके अंदर हमने सबस्ट्रेट की पूरी जानकारी ले ली थी। आज हम लोग इसको देख लेंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक रिएक्शन झट याद कर लेंगे सारी की सारी। ठीक है, तो अटैकिंग स्पीशीज देखो बच्चों, 2 ही टाइप्स के होते हैं। एक तो इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है, पहले टाइप की जो अटैकिंग स्पीशीज है वो है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरे टाइप की होती है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, आई होप आपको ये थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा। फाइल का मतलब होता है प्यारा। क्या होता है, प्यारा या फिर लविंग टाइप, ऐसा कुछ। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन का लवर या फिर इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, ऐसा कुछ। और न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस को चाहने वाला या फिर प्रोटॉन को, पॉजिटिव चार्ज लवर। समझ में आ रही बात। और ये इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। अब बच्चों, इलेक्ट्रॉन से लव कौन करता होगा, जो खुद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, डेफिशिएंट। खुद सोचो यार, जिसके पास कमी होती है उसी को तो प्यार होता है, नहीं समझे। अरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही जो होगा, जो मतलब इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, जैसे मान लो ई है, ये ई प्लस है, खुद क्या है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तभी तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तभी तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन से लव करेगा। अरे जिसके पास जिसकी कमी होती है वही तो चीज उसको प्यारी होती है ना, उस टाइप का है। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बच्चों, सिंपल, NU के ऊपर माइनस चार्ज। अबे उसके पास क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा, तभी तो न्यूक्लियस से प्यार करेगा। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा, अरे इलेक्ट्रॉन खूब सारे होंगे तभी तो न्यूक्लियस को देगा, तभी तो प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन आएगा। कुछ समझ आया ना। ठीक है, तो अब बच्चों इन्हीं में कुछ एक मतलब, ये तो इतना तो सब बेसिक बच्चे को पता होता है। हम लोग देखते हैं इसके अंदर डेप्थ में जाके क्या मतलब है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का, पर्टिकुलरली देखते हैं। हाँ तो देखो, इलेक्ट्रोफाइल क्या बताया, इलेक्ट्रॉन लवर होता है, ई प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये बच्चों कहाँ पर जाके रिएक्ट करेगा, मतलब किससे रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से जाके रिएक्ट करेगा, रिच सेंटर। अबे जहाँ इलेक्ट्रॉन दिखेगा वहीं जाके तो क्या करेगा, अटैक करेगा। तो सोचो, अरे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा यार, उसको इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहाँ पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच वाली जगह पे। समझ आ रही है, इलेक्ट्रॉन जहाँ पर ज्यादा होंगे वहीं पर जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। एग्जाम्पल्स बच्चों ले लें, तो ये एग्जाम्पल्स जो इलेक्ट्रोफाइल बता रहा हूँ, ये बहुत सारे केमिस्ट्री में आपको दिखेंगे, जैसे H प्लस, Cl प्लस, Br प्लस और CH3 प्लस। ये क्या होता है बच्चों, ये तो आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोनियम आयन, इसी को H3O प्लस भी लिखते हैं, H3O प्लस। समझ आ रही बात। बट बच्चों देखो, पहले दिखाता हूँ आपको, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, इसको क्लोरोनियम आयन, इसको ब्रोमोनियम, क्लोराइड नहीं बोलते, क्लोराइड तो जब माइनस चार्ज होता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरोनियम, फ्लोरोनियम। थोड़ी स्पेलिंग फिर से यार गलत होगी। इसको क्या बोलते हैं, अरे तो अभी पिछले वीडियो में बता दिए, होता है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, है ना। तो ये जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैं, ये जो दिख रही हैं आपको, वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब बच्चों ये बात आती है कि क्या हर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज का इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब हर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज क्या इलेक्ट्रोफाइल होती है।
तो बच्चों इसका जवाब है नहीं, सारी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती। जैसे देखो ये सही समझ आई ना कि ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि इनको क्या है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जिसको इसको इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है वो क्या होंगी, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें अमोनियम आयन की, NH4 प्लस आयन या फिर H3O प्लस आयन की, तो बच्चों ये सब जो होती हैं, या फिर Na प्लस की बात करें या फिर और किसकी बात करें, Na प्लस Mg+2 की बात करें, ये सब भी पॉजिटिवली चार्ज है। बट ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों, देखो बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ लगी हुई है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। समझ रहे हो। अबे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं, एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सॉरी H, ठीक है, इस H प्लस को एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाता है। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास जो है इसका ऑक्टेट जो है बच्चों, ध्यान से देखो तो इसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीटेड होता है। इस वजह से ये क्या होता है, लोन मतलब इलेक्ट्रॉन को मतलब डोनेट नहीं कर पाता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है, कंप्लीटेड है। H3O की बात करोगे तो यहाँ पर भी क्या है, H3O प्लस में यहाँ पर भी अगर तुम देखोगे तो ऑक्सीजन के पास कंप्लीटेड ऑक्टेट है। इस वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कि मतलब डोनेट नहीं करेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी यहाँ पर नहीं है, इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा है सब जगह। Na प्लस की बात करो तो Na प्लस क्या है, Na एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तुरंत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर होता है इसका एटॉमिक नंबर 11, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन जाते हैं 10 होने पे ये नियॉन की तरह एक्ट करने लगता है, नियॉन की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है ना। तो बच्चों Na तो चाहता है कि Na प्लस बना ले, तो Na प्लस क्या चाहेगा, क्या एक इलेक्ट्रॉन ले ले। तो सोचो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या Na बनाना चाहेगा, खुद सोचो। अरे Na चाहता है Na प्लस में स्टेबल हो जाता है, तो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी लेगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो है इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेना होता है ना, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की ओर अट्रैक्ट भी तो करना होता है, केवल पॉजिटिव चार्ज थोड़ी मतलब है। अबे पॉजिटिव चार्ज मतलब ये मतलब थोड़ी कि मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले ही लेगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहिए। बट ये एक्सेप्ट करेगा क्या, ये दोबारा एक्सेप्ट करके इधर तो जाना नहीं चाहती है रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये स्टेबल। तो ये जो होते हैं बच्चों, लिख लो हेडिंग, एल्कली मेटल, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सब क्या होते हैं, बहुत ही वर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। समझ आती है, बहुत ही वर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। समझ आती है, ये लाइन लिखने बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन, बताओ इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। समझ आती है, तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं। कई बुक्स में बच्चों ये जो NH4 प्लस है और H3O प्लस है इसको इलेक्ट्रोफाइल लिख देता है। कैसे, देखो किस कंडीशन पे, अगर बच्चों NH4 प्लस लिखा हुआ है एक्वस में, क्या लिखा है, एक्वस में, एमोनियम आयन एक्वस में लिखा है, एक्वस सॉल्यूशन में जाती है, ये क्या करेगा बच्चों, डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, NH3 प्लस H प्लस में। अब देखो बच्चों, एमोनियम आयन तो खुद अगर एक्वस स्टेट में ना होता तो ये क्या था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, मतलब नॉट इलेक्ट्रोफाइल था। बट अगर ये एक्वस स्टेट में होगा तो ये डिसोसिएट कर जाएगा H प्लस पे, और H प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ रही बात, H प्लस तो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, इसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको नहीं जरूरत है। लेकिन एक्वस फेज में NH4 प्लस को क्या बोल सकते हैं लोग, एक इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। किस फेज में, एक्वस फेज में, या फिर जब इसको डिसोसिएशन हो रहा होगा। समझ में आती है। सेम टू सेम ऐसे ही H3O प्लस जो होता है, ऐसे अगर रखा हुआ है तो वो नॉट इलेक्ट्रोफाइल है। बट एक्वस फेज में क्या हो जाएगा बच्चों, ये टूट जाएगा H2O और H प्लस में। समझ में आती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब क्वेश्चन मतलब बनाते हैं बेस। समझ में आती है कि पूछेगा NH4 प्लस क्या है, NH4 प्लस इन एक्वस फेज क्या है। समझ में आती है, छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बुक्स में लिख देता है NH4 प्लस है तो इलेक्ट्रोफाइल, बट किस केस में, जब वो एक्वस फेज में। क्यों, क्योंकि तब H प्लस देगा वो। ऐसे अगर NH4 प्लस की और H3O प्लस की बात करें तो नॉट इलेक्ट्रोफाइल। सेम टू सेम कोई भी अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, या फिर बोल दो वर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं थोड़ी मोटी चीजें। अब जैसे बच्चों हमने पहले केस में देखा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज थे सारे इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शन है, वो सब देख लिया। अब हम लोग उसी टाइप में चलते हैं इलेक्ट्रोफाइल के अनदर टाइप में, जो कि होते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि भैया देखो पॉजिटिवली चार्ज तो पता चल रहा, हाँ भैया उनको जरूरत है इलेक्ट्रॉन से, वो प्यार करते हैं, ऐसे बाहर से बाहर दिख रहा है। बट कुछ एक न्यूट्रल होते हैं, मतलब बाहर से देखने में नहीं लगता कि इसको जरूरत है, लेकिन दिल ही दिल अंदर ही अंदर क्या है, इसको जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रल में, क्योंकि उनके पास क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। जैसे बताता हूँ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी बोल सकते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, जैसे आपको पता होगा BF3, कई लोग तो जानते ही नहीं होंगे BF3। ऐसे ही BeCl2, ऐसे ही और भी केसेस ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग ले लें क्या, FeCl3, AlCl3, ये सब क्या है बच्चों, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के अंदर आते हैं। देखने में तो देखो सब कोई भी किसी के ऊपर चार्ज और दिख रहा है, नहीं, सब पे भैया क्या है, न्यूट्रल। बट बच्चों इनको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की। कैसे, देखो अगर BF3 का स्ट्रक्चर देखो तो अभी तक आपको याद होगा BF3 का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। कई बच्चे तो पहली बार देख रहे होंगे ये, ठीक है। 3 फ्लोरीन लगे होते हैं जो कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। समझ आती है ना, तीनों के पास 3 लोन पेयर होते हैं फ्लोरीन के पास, ये पता है ना। अरे यार एटॉमिक नंबर देख लेना, ठीक है। यहाँ ब्रोमीन के पास देखो तो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है। ब्रोमीन के ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि चाहिए कितने, 8। यानी कि ब्रोमीन के पास एक लोन पेयर बचा हुआ है। समझ में आ रही। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर कोई दूसरा बॉन्डिंग कर ले तो ब्रोमीन क्या करेगा, बॉन्डिंग कर सकता है, मींस ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। मींस क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इसके पास क्या है, ऑक्टेट इसका कंप्लीटेड नहीं है, इस वजह से ये क्या कर सकता है, मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है।
समझ में आ रही बात? ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, मतलब कोई और अगर आना चाहेगा तो ये क्या करेगा, उसके साथ बॉन्डिंग बना सकता है, मतलब क्या कर सकता है, ई प्लस की तरह, जैसे नहीं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको ले लेगा, वैसे ही ये काम कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से FeCl3 ये सब भी क्या है, जैसे अगर BeCl2 को देखो, इसका स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों लीनियर होता है, ये सब हाइब्रिडाइजेशन में आपने सीखा होगा कभी ना कभी, BeCl2 ओ सॉरी Cl ऐसे लगा। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो एक ये 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता ही। तो उस हिसाब से देखोगे तो यहाँ कितने 1 2 3 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, मतलब 2 बॉन्ड और ये बना सकता है, बट इसलिए क्या है ये इलेक्ट्रोफाइल है, समझ आता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, जरूरी नहीं है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, समझ में आ रही बात, न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, किस केस में, इन केसेस में। तो अगर अभी आपको जब ऑर्गेनिक में आगे रिएक्शन वगैरह दिखाऊंगा तो कहीं AlCl3 लिखी होगी, कहीं कुछ लिखा होगा, तो ये सब चीजें क्या होंगी बच्चों, देखो हमेशा ऐसे लिख देता है, ये रिएक्टेंट लिखा है, ऐसे लिख दिया एरो और फिर यहाँ प्रोडक्ट, और इसके ऊपर लिख देता है AlCl3, इसका मतलब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल है ये। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा बच्चों, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो क्या कर सकता है, ये नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर ऐड करा सकता है, मतलब अगर कहीं क्लोरीन Cl माइनस आयन होगा तो ये क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्या बना लेगा, सिंपल सा बना लेगा AlCl4 माइनस, समझ में आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना, खुद सोचो इलेक्ट्रोफाइल करेगा तो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, सेम टू सेम FeCl3 भी क्या करेगा, FeCl4 माइनस बना लेगा, ऐसे ये BeCl3 बना सकता है, ये अगर फ्लोरीन आएगा तो BF4 माइनस बना देगा, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे तुरंत से, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल, मतलब देखने में नहीं लग रहा कि भैया इन पे पॉजिटिव चार्ज है, इनको भूख है इलेक्ट्रॉन की, बट मनी मन अंदर ही अंदर क्या है, इनको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, ओके बच्चे, समझ में आती है। अब बच्चों इनमें बहुत ही कॉमन सा सवाल आता है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का, देखो कैसे होता है बताता हूँ। सवाल बच्चों कैसा आता है, जैसे मान लो ये बना होगा, यहाँ पर BF3 का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पर बगल में बना है BCl3 और फिर BR3, इस तरीके से क्या होगा, 4 स्ट्रक्चर दिए होंगे और आपसे इसमें से ऑर्डर पूछेगा, फिर यहाँ ब्रोमीन आयोडीन लगा हुआ है, ठीक है, 3 3 अब पूछेगा इनमें से मतलब ऑर्डर ऑफ क्या बता दो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मतलब कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है कौन वीक है। तो बच्चों आपको देखो यहाँ पर क्या होती है, बैक बॉन्डिंग आपको समझनी पड़ेगी। बैक बॉन्डिंग क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो तो इस फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, वो भी कितने कितने 3 3, तो सोचो फ्लोरीन के पास 3 3 लोन पेयर है, सेम टू सेम यहाँ क्लोरीन के पास भी 3 ही है। अरे यार एटॉमिक नंबर देखोगे तो लास्ट में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इनके ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, तो बचे कितने 6, यानी कि 3 लोन पेयर बचे, तो सबके ऊपर क्या है 3 3 लोन पेयर है। ठीक है बच्चों ध्यान से देखो, इस बोरॉन को क्या है, ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, सख्त जरूरत है। तो क्या होता है, ये ब्रोमीन अपने लोन पेयर्स को क्या करता है, भैया ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, यानी इलेक्ट्रॉन की खूब डेंसिटी है, खूब इलेक्ट्रॉन समझ आ रही, और ब्रोमीन को जरूरत है, तो क्या करता है, वापस से पीछे से बॉन्डिंग करने लगता है, मतलब एक बोरॉन ने बॉन्डिंग की और एक फ्लोरीन बॉन्डिंग करने लगता है पीछे से, मतलब उल्टा करके। अबे फ्लोरीन दे रहा है ना, पहले ब्रोनॉन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको, तो इसने कितने कर लिए अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 7 थे फ्लोरीन के, तो 8 बना लिए बोरॉन से लेके। अब क्या है, ये अपने लोन पेयर से इसको मतलब इसकी ऑर्बिटल को देता नहीं, पार्शियली बॉन्डिंग करता है, क्या करता है, पार्शियली लिख लो, पार्शियली क्या करता है, बैक बॉन्डिंग करता है, इसी को बोलते हैं बच्चों बैक बॉन्डिंग। ठीक है, छोटा सा प्रिंसिपल है यार, बैक बॉन्डिंग मतलब पीछे से दोबारा, अरे बॉन्डिंग इसने इससे की, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इसके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट बना दिया, अब इसने अपने लोन पेयर से इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने लगा, मतलब पार्शियली, ये नहीं कि दे दिए, लोन पेयर अभी भी है बट एक थोड़ी तरीके से क्या इंटरेक्शन बन गया। ठीक है, तो इसी को बैक बॉन्डिंग बोल देते हैं, पार्शियल टाइप की बॉन्डिंग। तो होता क्या है बच्चों, वैसे भी फ्लोरीन ब्रोमीन मतलब सब में क्या हो रही होगी, बैक बॉन्डिंग हो रही होगी। ठीक है, मीन सब में क्या हो रहा होगा, बोरॉन के पास बोरॉन की ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं। अब ध्यान से बच्चों एक चीज समझो, फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है, फ्लोरीन अपने ऊपर माइनस चार्ज रख सकता है। और ऐसे भी सोचो बच्चों, फ्लोरीन जो होता है उसका एटम का साइज बहुत छोटा होता है, फ्लोरीन भैया सबसे छोटा होता है, फिर क्लोरीन बड़ा होता है, ब्रोमीन और बड़ा है, ये और क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है ना, देखो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम लोग, फिर कल बाहर आई एंटी, ऐसे समझ में आ रही ना चीज। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसके ऊपर 3 3 लोन पेयर है, तो हाई रिपल्सन होगा, मतलब फ्लोरीन के ऊपर भी 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 लोन पेयर है, साथ साथ क्लोरीन में भी है। तो बच्चों ध्यान से देखो तो रिपल्सन कहाँ ज्यादा होगा, फ्लोरीन भैया छोटा साइज है, छोटे साइज पे 3 लोन पेयर बगल बगल में, खूब रिपल्सन होगा। यानी फ्लोरीन वो बच्चा है जो मतलब उसके पास पैसे रख नहीं पा रहा, वो क्या कर देगा, तुरंत तुरंत दे देगा, लोन पेयर अपने अपने दे देगा, समझ आती थी, ऐसा कुछ कर लेगा। तो यहाँ पर जो होगा, लोन पेयर जब ज्यादा डोनेट कर सकेगा, यहाँ बैक बॉन्डिंग करनी बनेगी, तो सोचो फ्लोरीन क्या करेगा, अपने लोन पेयर को अच्छे से क्या कर पाएगा, बोरॉन को दे पाएगा, तो बोरॉन के ऑक्टेट को क्या कर पाएगा, अच्छे से कंप्लीट कर देगा तगड़े से। यहाँ पर क्लोरीन भी देगा, बट क्या है, क्लोरीन उतना ज्यादा लोन पेयर को मतलब नहीं डोनेट कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा बहुत ये इसका साइज बड़ा है ना, तो इलेक्ट्रॉन के बाहर वाले पे कुल क्या कम है। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ ब्रोमीन में भी और आयोडीन में भी। तो बच्चों अगर ऑर्डर की बात हम करें तो कौन सबसे अच्छा, मतलब अगर सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना होना चाहिए, क्या नहीं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, ब्रोमीन ही, सॉरी बोरॉन ही हर बार में एक्सेप्ट करना था, अरे बोरॉन ही तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है भैया, ये बैक बॉन्डिंग होने के बाद भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि केवल पार्शियली बॉन्डिंग हुई है, उसको मतलब थोड़ा एहसास हो गया कि हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्यार नहीं हुआ, समझ में आ रही, मतलब थोड़ा थोड़ा एहसास हो गया, इस तरीके से समझ लो। तो क्या होगा,
इस केस में अगर देखोगे तो यहाँ ज्यादा एहसास हुआ है, मीन्स इसके पास बोरॉन को लग रहा है भैया मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ज्यादा मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले पाएगा क्या? नहीं। इस केस में थोड़ा कम एहसास हुआ है, इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की। इस केस में और कम एहसास हुआ है, इस केस में सबसे कम एहसास हुआ है क्योंकि इसके पास बहुत ही जरूरत है। तो सबसे अच्छा मतलब सबसे जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा? सबसे जल्दी ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बच्चों? Bi3 इज ग्रेटर देन Br3 इज ग्रेटर देन Bcl3 इज ग्रेटर देन Bf3। मतलब Bf3 जो होगा वो क्या होगा? अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैक बॉन्डिंग तगड़ी हो जाएगी। समझ में आ रही है ये चीज? तो बच्चों ये ऑर्डर टाइप का पूछ लेता है क्वेश्चन। सिंपल देखो यार, कौन मतलब वहां देखो वो चीज देखो कौन भैया अपने पास जिसका ऑक्टेट कम कंप्लीट हो, इसका ऑक्टेट बहुत कम कंप्लीट है, इस वजह से क्या है ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से यार, वो बहुत कम कंप्लीट है। यहाँ सब में वैसे तो बहुत बैक बॉन्डिंग हो रही है क्योंकि सब क्या है इलेक्ट्रॉन, सबके पास 3-3 लोन पेयर है, लेकिन फ्लोरीन कुछ ज्यादा कर देगा। क्यों? क्योंकि पास उसके पास लोन पेयर है और वो लोन पेयर वो जल्दी जल्दी दे देगा क्योंकि छोटा साइज है। ठीक है, मतलब दे नहीं रहा है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है ऐसा। क्लोरीन थोड़ा कम करेगा। ब्रोमीन अपने पास लोन पेयर को रख सकता है, ये बड़ा साइज है। क्लोरीन भी रख सकता है, फ्लोरीन नहीं रख पाएगा ज्यादा। इस वजह से ये क्या करेगा? ज्यादा बैक बॉन्डिंग कर लेगा, इसको ज्यादा क्या कर देगा? ऑक्टेट का लगभग लगभग कंप्लीट कर देगा, मतलब एहसास करा देगा। समझ में आ रही बात? मतलब बॉन्डिंग नहीं कर लिया, डबल बॉन्ड नहीं बन गया, लेकिन एहसास हो गया इसको कि हाँ मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। तो अभी क्यों और इलेक्ट्रॉन लेगा? उसको एहसास हो नहीं रहा, तो उसको भैया इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या बन गया वो? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया मतलब इलेक्ट्रोफाइल बन गया तगड़ा। समझ में आता है? तो ये ऑर्डर ये बच्चे स्किप कर देते हैं, इसी वजह से यहीं से सवाल आने होते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। तो आप लोग ये चीजें नोट कर लो। अब यहीं से इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं न्यूक्लियोफाइल की ओर। समझ में आती है? तो इलेक्ट्रोफाइल से अगर सवाल आना होगा तो यही बेसिक्स है, सब कुछ कर लो। अब न्यूक्लियोफाइल की ओर चलते हैं। ठीक है, तो अब न्यूक्लियोफाइल देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या है? जैसा अभी बताया था, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो न्यूक्लियस से प्यार करे। फाइल मतलब प्यारा, मीन्स न्यूक्लियस से प्यार कौन करेगा बच्चों? न्यूक्लियस से कौन प्यार करता है? मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग। सिंपल यही मतलब है, न्यूक्लियस से प्यार करना मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग। और पॉजिटिव चार्ज से लविंग कौन करेगा? अबे जो खुद नेगेटिव हो। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इसलिए नेगेटिव होता है, मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जैसे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था वैसे ही न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ये अटैक कहाँ पर करेगा बच्चों जाके? अबे अटैक कहाँ करेगा? जिसके पास खूब इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाना चाहेगा? अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ऊपर। इसीलिए तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर। तो सोचो, अबे पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक करेगा। अटैक करना मतलब सिंपल उसको देगा ना जाके, तो अटैक ही बोलते हैं उसको। ठीक, तो बजिए भैया ठीक है। तो वैसे भी न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? खुद अगर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सॉरी पॉजिटिव चार्ज लवर है, तो खुद को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। भाई क्या है, पॉजिटिव चार्ज लवर होता है ना, तो खुद क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। अबे जरूरत उसी की होती है जिससे हम प्यार करते हैं, सभी, या फिर उल्टा करते हैं उसका। ठीक है, प्यार उससे करते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। तो प्यार जिसका जरूरत है या फिर जो भी। तो न्यूक्लियोफाइल देख लिया हमने। अब बच्चे न्यूक्लियोफाइल इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। ऐसा कुछ न्यूक्लियोफाइल पे क्या चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव, जैसे हमने देखा था। तो न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब बच्चों कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज तुम जानते हो जो कि मतलब नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल हो? ऐसा कुछ फॉर एग्जांपल H माइनस देखा है कभी तुमने? इसको बच्चे बोलते हैं हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। हाइड्राइड समझते हो? अरे हाइड्राइड यार, खैर नहीं समझते हो क्या ही बोलते। इसको बोलते हैं क्लोराइड आयन, Cl माइनस। इसको बोलते हैं ब्रोमाइड आयन। ये बच्चे होता है CH3 माइनस। इसको बताया था मैंने, ये होता है कार्बीन या फिर कुछ और भी बोलते हैं इसको, मतलब कार्बोकैटायन जैसे होता है वैसे ही कार्बीन आयन। ठीक है, कार्बो एनायन बोलते हैं इसको। ठीक है, उसी तरीके से बच्चे OH माइनस भी तो होगा। OH माइनस में H के ऊपर माइनस चार्ज नहीं होता है, O के ऊपर माइनस चार्ज होता है। ठीक, उसी तरीके से NH2 माइनस। ये जितने भी हैं ये सब बच्चों आपको दिखेंगे जब रिएक्शन लिखूंगा, तो ये सब क्या दिखेंगे आपको? इलेक्ट्रोफाइल दिखेंगे। O2 माइनस, ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए। हाँ, तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज चीजें तुम्हें दिखें वो सारी की सारी क्या होंगी? न्यूक्लियोफाइल। ये बात एकदम 100% मतलब 100% क्या है? सही है, ये चीज सही है। वहां पर जबकि क्या था? नेगेटिवली चार्ज सॉरी पॉजिटिवली चार्ज सारे इलेक्ट्रोफाइल नहीं थे यहाँ पर, लेकिन जितनी भी नेगेटिवली चार्ज चीजें देखें वो सब क्या होंगी? न्यूक्लियोफाइल होंगी 100%। ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं लेंगे। अब ये तो होते हैं भैया नेगेटिवली चार्ज वाले की बात। ये पहला टाइप कौन सा है? जो नेगेटिवली चार्ज। अब बच्चों दूसरे टाइप के होते हैं न्यूट्रल टाइप। मतलब दिखते तो न्यूट्रल है, मतलब कि हाँ भैया इनको तो मतलब इलेक्ट्रॉन देने के कोई वो नहीं, मतलब इनको दिखने में लगता नहीं है कि ये भैया पॉजिटिव चार्ज लवर है, मतलब उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं दिखेगा, लेकिन मन ही मन अंदर ही अंदर क्या होगा? वो लोग क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल। मतलब कैसे? फॉर एग्जाम्पल H2O वाटर, इसके पास क्या है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। लोन पेयर क्या कर सकता है? दे सकता है। और जो दे सकता है वो क्या? अबे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज दे गई तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या? अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे। तो अगर इसके पास लोन पेयर होगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब पॉजिटिव वाले पे क्या कर पाएगा? अटैक कर पाएगा ये H2 फॉर एग्जांपल। समझ में आती थी? वैसे ही अमोनिया NH3 अगर ले लो तो नाइट्रोजन के पास फिर से क्या है बच्चों? लोन पेयर। जहां जहां लोन पेयर दिख जाए वो चीज क्या कर सकती है बच्चों? अटैक कर सकती है। अल्कोहल जैसे कि ROH, यहाँ पर भी क्या है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। इसी तरीके कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अमीन ले लो, RNH2। अमीन भी क्या है? ऐसा न्यूक्लियोफाइल। समझ में आती है? जहां जहां लोन पेयर हो वो सब क्या है बच्चों? सबके सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल। जैसे PH3 फॉस्फीन गैस बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसे PCl3, ओ सॉरी ये तो बहुत ही अल्कोहल चैप्टर में PCl3 PCl5 ये सब क्या है बच्चों? क्योंकि यहाँ फॉस्फोरस है ना और क्लोरीन भी है, तो सबके ऊपर क्या होंगे?
लोन पेयर, और जो कि डोनेट कर सकते हैं। लोन पेयर होंगे तो क्या कर सकता है, लोन पेयर डोनेट, और लोन पेयर डोनेट जो कर देंगे वो क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। समझ में आती थी, ठीक है। आगे देखते हैं और कौन सा टाइप होता है। ये तो फर्स्ट हो गया नेगेटिवली चार्ज, दूसरा हो गया न्यूट्रल। तीसरा जो टाइप आता है बच्चों वो एक अच्छा टाइप है, उसको भी लिख देता हूं मैं। तीसरे टाइप के जो होते हैं बच्चों न्यूक्लियोफाइल, वो होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक न्यूक्लियोफाइल। क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक। ये चीज आपने कभी नाम सुना होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनो मतलब होता है कार्बन, मेटेलिक मतलब मेटल, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक क्या होते हैं, कंपाउंड्स। जैसे कि सबसे अच्छा जो अगर मैं नाम ले लूं तो RMgX होता है, RMgX। समझ आती है, जहां पर क्या हो, कार्बन हो, आर मतलब एल्काइल ग्रुप कार्बन, मेटल हो और एक कोई दूसरा कंपाउंड हो। क्योंकि मेटल है तो भैया जैसे Mg है तो Mg दो मतलब +2 है ना, Nc तो 2 बॉन्ड बनाएगा। एक मान लो इसमें हेलोजन के साथ बना लिया, एक कार्बन के साथ, तो RMgX बहुत ही अच्छा क्या ऑर्गेनोमेटेलिक है। इसी का नाम होता है बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चे यहाँ होता क्या है, बॉन्ड कौन सा टूटेगा, मतलब जैसे न्यूक्लियोफाइल है तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन देगा बच्चों, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो मेटल जो होता है बच्चों, मेटल आपने कई बार सुना होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसका मतलब आप समझो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है, जब भैया बॉन्ड टूटेगा ना तो ये बॉन्ड कभी मत तोड़ना। Mg और इसके बॉन्ड, MgCl का बॉन्ड कभी नहीं तोड़ना है। कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो तो यहाँ से ब्रेक करना, ऑर्गेनो और मेटेलिक, यानी ऑर्गेनिक पार्ट और मेटल के पार्ट के बीच का बॉन्ड टूटता है हमेशा, ये चीज नहीं कभी टूटेगी। तो टूटने के बाद क्या बनेगा, आर के ऊपर बच्चों माइनस चार्ज आ जाएगा और MgX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये चीज हमेशा याद रखो, पॉजिटिव नेगेटिव किस पे आएगा, मेटल है तो पॉजिटिव, बगल वाले पार्ट पे R माइनस। तो R माइनस बच्चों क्या होगा, R माइनस, अबे किसी भी चीज के ऊपर माइनस साइन आ गया तो ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। समझ में आ रही है, न्यूक्लियोफाइल, अरे यार क्या ही लिख देता हूँ, न्यूक्लियोफाइल बन गया। समझ में आ रही बात। अब तुम लोग सोच रहे हो भैया अगर इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आया तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भैया क्या बनना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी, ऑल एल्काइल मतलब एल्केनिन और एल्कली अर्थ मेटल जो होते हैं वो वर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, तो ये चीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगी, E+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगी। क्यों नहीं होगा आपको पता है रीजन, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना, तो इसलिए हम इनको कंसिडर नहीं करते। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें RMgX को तो ये क्या करेगा, ये जब टूटेगा तो क्या बना देगा, सिंपल न्यूक्लियोफाइल, मींस इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ऐसे बच्चों और बहुत सारे होते हैं, जैसे और भी लिख देता हूं मैं। ये चीजें आपको जब आगे मैं बताऊंगा ना, जैसे जब चैप्टर पढ़ाऊंगा अल्कोहल फिनोल ईथर, इन सब में क्या होंगे, ये सब यूज होंगे। फॉर एग्जांपल R2Zn मतलब जिंक के अगल और बगल दोनों साइड क्या है, कार्बन लगा हो, या फिर ऐसे जैसे मान लो C2H5 ये एल्काइल है, R की जगह 2 टाइम्स ऑफ Zn, इस तरीके का। ये सब चीजें क्या है बच्चों, ये बहुत ज्यादा दिखेंगे। फॉर एग्जांपल या फिर R की जगह CH3 2 टाइम्स ऑफ Zn, इनको बोलते हैं बच्चों गिलमन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं, गिलमन्स रिएजेंट। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको याद है, वैसे ही सॉरी ये गिलमन्स नहीं होता, ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट होता है, थोड़ा सा मतलब मिस हो गया, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है बच्चों। ये जो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ये R2Zn मतलब जिंक के अगल बगल दोनों तरफ कार्बन, इसमें क्या है एक तरफ हेलोजन एक तरफ कार्बन, तो इसलिए ग्रिग्नार्ड, दोनों तरफ कार्बन कार्बन तो फ्रैंकलैंड रिएजेंट हो जाता है। इसी तरीके से आपने कई बार सुना होगा R2CuLi पढ़ा होगा, या फिर कई बार आपने पढ़ा होगा CuLi सीधे सीधे हो सकता है, RLi पढ़ा होगा, R के साथ सिंपल सा लिथियम, मतलब मेटल कनेक्ट हो और कार्बन हो, मेटल और कार्बन, जैसे यहाँ कॉपर है ना, R2CuLi तो वैसे भी दोनों क्या है, मेटल ही है और किससे कनेक्ट है, कार्बन से, ठीक है। तो ऐसे उनको बोलते हैं गिलमन्स रिएजेंट, ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा आगे आगे काम आएगा, ठीक है। ये सब क्या है, मतलब यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो किसके बीच का टूटेगा, ऑर्गेनो मतलब कार्बन और मेटेलिक। जैसे ऑर्गेनो मेटेलिक को पढ़ते हो, ऑर्गेनो और मेटेलिक, तो बॉन्ड जो तोड़ना वो ऑर्गेनो मेटेलिक के बीच में, और किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे नेगेटिव ये पता है आपको, मेटल जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं मेटल को। क्यों, अबे Mg+ बनाना चाहेगा ना, Mg क्या करेगा, Mg दो इलेक्ट्रॉन को दो इलेक्ट्रॉन देके Mg+2 बनाना चाहेगा ना, खुद ही सोचो। अबे एक प्लस यहाँ से आया, एक जब ये वाला निकलेगा तो एक प्लस आता, यहाँ से तो बॉन्ड बना है ना, इसीलिए +1 से आ जाएगा, ठीक है। तो Mg क्या करना चाहेगा, ये बनाना चाहेगा, और यहाँ पर बच्चों नियॉन की कंफिग्रेशन आ जाएगा, यहाँ 12 एटॉमिक नंबर, यहाँ पर 10 होता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 10। तो अब तो ये स्टेबल है ना, तो Mg+2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या, नहीं, इसी वजह से तो ये क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। समझ आ रही है ना, Mg+2 ये जो Mg+ है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहता है। हर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ले जरूरी नहीं है, ये चीजें आपको मतलब आनी चाहिए बेसिक्स थोड़ी बहुत। और फिर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये तीसरे नंबर का क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बच्चों, ये चीज समझ आती है। तो बच्चों तीनों टाइप्स के हमने क्या देख लिए और ये सब चीजें देख ली। अब बच्चों एक जो होता है, एक लास्ट टाइप का जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो होता है, उसको भी देख लेते हैं यार, उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल भी खत्म है। लास्ट टाइप का जो होता है बच्चों वो होता है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब जिसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन हो। क्योंकि बच्चों आपने पढ़ा है पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ही चंचल होता है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन वीक होता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, और जो जहां पर इलेक्ट्रॉन निकल जाए मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज आपने कभी पढ़ी होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है, तो पहला वाला क्या है, ऊपर वाला पाई बॉन्ड है, नीचे वाला क्या होता है, सिग्मा। अबे तो पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बच्चों, ये चीज निकल सकती है। अबे रेजोनेंस वगैरह पढ़ा था याद है,
ये इसके ऊपर चला जाता था। तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसके ऊपर जैसे ही आएगा तो ये अगले पल क्या बन जाएगा बच्चों, CH2 सिंगल बॉन्ड, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव। तो देखो क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। समझ आती, ओवरऑल इसके ऊपर प्लस आया है तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। बट हमें क्या मिल जाता है, न्यूक्लियोफाइल मिल जाता है। मींस क्या है, न्यूक्लियोफाइल होते हैं जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। फॉर एग्जांपल ऐसे ही CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ भी क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो वो टूटता नहीं है, ना ही इलेक्ट्रॉन उसके इधर उधर जाते हैं। सिग्मा बॉन्ड इसीलिए हमेशा बना रहता है। समझ आ रही बात। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लूजली होते हैं तो वो इधर उधर शिफ्ट हो सकते हैं मॉलिक्यूल में, इस वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। इसीलिए एल्कीन एल्काइंस ये सब क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल होती है, बहुत ही तगड़ी। इन्हीं में आता है बच्चों बेंजीन रिंग, बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियोफाइल, सबसे तगड़ा। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस होती है। आपको बताया रेजोनेंस होगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पर ये सब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, कूद रहे होंगे। मींस इलेक्ट्रॉन इधर उधर क्या हो रहे होंगे, शिफ्ट हो रहे होंगे। मींस इलेक्ट्रॉन को देना आसान होगा। इसी वजह से तो बेंजीन क्या होती है, बहुत बड़ी बहुत तगड़ी क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल। अगर ये खुद न्यूक्लियोफाइल है तो बच्चों इस पे कौन अटैक करेगा, अबे अगर ये खुद न्यूक्लियोफाइल है यानी कि नेगेटिवली चार्ज, तो उस पर अटैक करने कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। कौन आएगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए बेंजीन की तुमने जितने भी रिएक्शंस आज तक देखे होंगे सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देगा। न्यूक्लियोफिलिक जैसे SN1 SN2 होती है, अभी पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब आएगा तो बताऊंगा। तो बेंजीन रिंग क्या होता है, या फिर जितने भी पाई जहां जहां कैरेक्टर मतलब जहां जहां पाई बॉन्ड दिखे वो समझ देना, वो चीज क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो खुद ही होती है न्यूक्लियोफाइल। जैसे ये खुद न्यूक्लियोफाइल है एल्काइन, तो ये क्या ही इलेक्ट्रॉन को मतलब देगा, ये तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना, तो इस पे आके अटैक कौन करेगा, पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल इन पे अटैक कर सकता है। समझ आती थी, तो छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक और आता है बच्चों, एक मतलब आता नहीं, अब कुछ भी नहीं, अब तो खत्म हो गया इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। अब बस छोटा सा डिफरेंस है, जितने भी बच्चों इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि E+ लिख देता हूँ, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल को E- भी लिख सकते हैं, अरे सिंपल माइनस चार्ज होना चाहिए, NU- लिखो चाहे वो। जितने भी बच्चे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। लुईस एसिड, क्यों भैया, लुईस एसिड पढ़ा है ना, LALA लाला। लुईस एसिड इज लोन पेयर एक्सेप्टर। लुईस एसिड्स आर लोन पेयर एक्सेप्टर, मतलब जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करें, लोन पेयर एक्सेप्टर। भाई एक्सेप्ट कौन करेगा, अबे कौन चीजें ले लेगा, जिसके पास कमी होगी। भाई जिसको कमी होती है उसी को जरूरत होती है। तो लोन पेयर एक्सेप्टर मतलब क्या, खुद को क्या होना पड़ेगा उन्हें, पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो लोन पेयर को ले पाएगा। कुछ सोचो, तो जितनी भी लुईस एसिड्स होती है सारी की सारी क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल होती है। ये चीज आपको मतलब पता होनी चाहिए, छोटी मोटी। ये मतलब क्वेश्चन में आता है, या फिर जब कभी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसमें दे देता है ऑप्शन में। ऐसे ही जितने भी लुईस बेसेस होते हैं बच्चों, लुईस बेस, वो सारे न्यूक्लियोफाइल नहीं होते हैं, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है। न्यूक्लियोफाइल, इन्हीं पे बच्चों क्वेश्चन आते हैं, न्यूक्लियोफाइल और लुईस बेस में डिफरेंस बता दो। जैसे लुईस बेस में क्या होता है बच्चों, लुईस बेस क्या होता है बच्चों, पहले तो ये बताओ, लुईस बेस में क्या होता है, जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर डोनेटर, सिंपल सा बात है, डोनेटर। लेकिन लोन पेयर डोनेट किसको करें, H+ को करना चाहिए, मतलब समझ रहे हो, मतलब लोन पेयर डोनेट तो करें लेकिन H+ को करना चाहिए, तब वो लुईस बेस होता है। याद है, अबे लोन पेयर एक्सेप्टर इज लुईस एसिड, लोन पेयर डोनेटर इज कौन, लुईस बेस। लेकिन किसको डोनेट करें, H+ को। और न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर डोनेटर तो होते हैं, लोन पेयर डोनेटर होते हैं, बट किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर देते हैं, मतलब किसी भी, जरूरी नहीं कि H+ को ही केवल है, Cl+ को भी डोनेट करने वाले को न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। लेकिन Cl+ को अगर लोन पेयर कोई डोनेट कर रहा है तो उसे लुईस बेस थोड़ी कहोगे, लुईस बेस वही होंगे जो H+ को कर रहे होंगे, और ये किसी, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है। इन्हीं पे बेस बच्चों क्वेश्चन आ जाता है। देखो क्वेश्चन बताता हूँ मैं, लुईस बेस का ऑर्डर या फिर मतलब बेसिसिटी का ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, कराता हूँ एक क्वेश्चन। देखो जैसे कि बच्चों देखो NH3 PH3 ASH3 SB3, ये क्या है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम लोग, समझ आ रहा है ना, नाना पार्टिकल सब बचेगा। अरे डाउन द ग्रुप यार, नाइट्रोजन फैमिली मूव कर रहे हैं। तो पूछेगा ये जो हाइड्राइड्स हैं इनमें तुम बता दो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर या फिर बेसिसिटी का, मतलब कौन तगड़ा न्यूक्लियोफाइल है उनका ऑर्डर बताओ, कौन तगड़ा बेस है, लुईस बेस। बेसिसिटी का ऑर्डर जो पूछेगा लुईस बेस वाला, उनका ऑर्डर बताओ। तो देखो बच्चों कैसे तुम डिफाइन करोगे, देखो होता क्या है, समझो। बेसिसिटी न्यूक्लियोफाइल क्या मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, मतलब लोन पेयर को लिख देता हूँ बेहतर देन, अरे यार लोन पेयर को डोनेट करें, ठीक है। तो लोन पेयर कौन कौन डोनेट कर सकता है, ध्यान से देखो। तो यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, फास्फोरस के पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, और एंटीमनी के पास भी लोन पेयर है, सबके पास लोन पेयर है। मीन सब लोग लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, लोन पेयर डोनेटर। लेकिन ये बेसिसिटी लोन पेयर किसको डोनेट करे, H+ को। मीन H+ तक पहुंचाना होता है बेसिसिटी का ऑर्डर, मतलब बेसिसिटी का मतलब है H+ को लोन पेयर देना, H+ को लोन पेयर देना। अब बच्चों यहाँ ध्यान समझो, ये है एमोनिया, ये क्या है, ये NH3 है, ये है एमोनिया, ध्यान समझना। यहाँ पर इसकी क्या है, लोन पेयर है, ऐसा ही तो कुछ है। और ये बच्चों एंटीमनी है, SbH3, एंटीमनी समझते हो ना। अब पीरियोडिक टेबल थोड़ी बहुत आनी चाहिए आपको, ठीक है। H+ मान लो आ रहा है, क्या है, H+ है, तो इस H+ को क्या चाहिए बच्चों, लोन पेयर चाहिए। तो क्या करेगा, यहाँ से घूमते 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 आया और यहाँ जाके इसको दिख गया। जैसे ही जब H+ यहाँ से बच्चों, जब SbH3 वाले केस में जब H+ जाएगा तो यहाँ से घूमते 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 यहाँ जाएगा। बच्चों ध्यान से समझो, नाइट्रोजन का साइज छोटा होगा,
एंटीमनी बहुत बड़ा होगा, उसमें बड़ी सेल्स होंगी। तो हाइड्रोजन जो बच्चों है छोटा सा है, उसको नाइट्रोजन में छोटा सा घूमना पड़ेगा, जल्दी मतलब मिल जाएगा घूम के। मतलब सिंपल लोन पेयर को देना नहीं है, लोन पेयर को बेसिसिटी में क्या होता है पहुंचाना होता है एस प्लस, मतलब जब मिल जाए एस प्लस को। एस प्लस भैया क्या नंगा है, अबे उसके पास कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन है एस प्लस में। एच में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एच प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी एक लोन पेयर चाहिए। मतलब ये क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, पूरा पूरा लोन पेयर डोनेट हो जाएगा। जब लोन पेयर डोनेट हो जाए तो क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट हो या शेयर्ड हो तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है या फिर आयनिक, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये जाएगा तो नाइट्रोजन में छोटा सा इसको मतलब ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा। एसबीएस3 केस में बहुत लंबा इसको ढूंढना पड़ेगा, मतलब बहुत देरी मिलेगा लोन पेयर। इट मीन्स व्हाट, अमोनिया में NH3 में सबसे जल्दी इसको क्या मिल जाएगा, मतलब NH3 क्या करेगा, बहुत जल्दी अवेलेबल करा पाएगा। यहाँ पर एक लाइन लिख लो, अवेलेबल का मतलब क्या है, देखो अवेलेबल करा पाएगा कौन, अमोनिया। जो जल्दी अवेलेबल करा पाए, अरे यार फिर से स्पेलिंग गलत, जो जल्दी अवेलेबल करा पाए लोन पेयर को, वो होते हैं लोन पेयर। सिर्फ डोनेट नहीं करना, यहाँ पे डोनेट डोनेट लिखा है, लेकिन सिर्फ डोनेट नहीं कि भैया निकाल के दे दो, एच प्लस तक पहुंचाओ भी, ये होता है बेस का ऑर्डर। लेकिन न्यूक्लियोफाइल में सिंपल जो डोनेट कर सके वो तगड़ा न्यूक्लियोफाइल। इसमें क्या है, डोनेट करके एच प्लस को जो दे पाए, तो डोनेट तो कर दिया, लेकिन एच प्लस तक कैसे पहुंचेगा, जब ये भैया पूरा लंबा से घूम के आएगा तब एच प्लस यहाँ ले लेगा, डोनेट तो हो जाएगा। अरे जैसे एच प्लस यहाँ पहुंचेगा तुरंत हो जाएगा। अब ये मत सोचना भैया बैल हो, यहीं से जाके यहीं ले लो, यहाँ से जाके ये ले लो। अरे यार पूरा पूरा ये हाइड्रोजन लगे होंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो ये क्या करेगी, रिपेल करेगी, तो मूव करते करते ऐसे आएगा, ये नहीं कि झट से यहाँ आ जाए, समझ आती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के केस में क्या होगा, छोटी सी जगह घूम के आना पड़ेगा। एसबीएस3 में क्या है, एसबी का साइज बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ पर लोन पेयर इजिली अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबा जाना पड़ेगा यार, कुछ सोचो, समझ आती है। तो अगर हम बेसिसिटी का ऑर्डर पूछें, किसका पूछें, बेसिसिटी का ऑर्डर, तो आप लोग क्या बताएंगे, सबसे जल्दी किसमें अवेलेबल होगा, अमोनिया में, फिर यहाँ साइज बढ़ता जाएगा। मींस NH3 का सबसे ज्यादा बेस होगा, फिर PH3, फिर कौन होगा, ASH3, उसके बाद होगा हमारा सॉरी ASH3, फिर होगा SbH3। मीन बेसिसिटी का अगर हम ऑर्डर बताना चाहें तो सबसे जल्दी कौन, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, अमोनिया, फिर फॉस्फीन, फिर वो, इस तरीके से। समझ में आती, क्यों समझ रहे होगे ऑर्डर। तो जब भी कभी तुम्हें मतलब बेसिसिटी का ऑर्डर बताना हो डाउन द ग्रुप ना, तो तुम क्या देखो कहाँ लोन पेयर इजिली अवेलेबल है, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी सिंपल, कौन लोन पेयर डोनेट कर पाएगा, तो बस देखो ध्यान से, लोन पेयर कौन इजिली डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन के पास भी है, फास्फोरस के पास भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, ठीक है। कौन इजिली डोनेट कर पाएगा बच्चों, भैया नाइट्रोजन का साइज छोटा है, उसके ऊपर लोन पेयर, नाइट्रोजन का साइज छोटा है और उसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, क्या वो इजिली डोनेट कर पाएगा, कुछ सोचो। मैंने आपको बहुत पहले एक चीज बताई थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर माइनस चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो, वो क्या करता है, स्टेबल होता है। जो खूब इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो स्टेबल है, और यही अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो होता है अनस्टेबल। इट मींस व्हाट, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर लोन पेयर है तो स्टेबल है, समझ आ रही बात, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर स्टेबल है, मतलब ये डोनेट नहीं करना चाहेगा किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को। यहाँ तो एस प्लस की बात थी, डोनेट एस प्लस बहुत ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है तो तुरंत आके ले लेगा, तो भैया चलो ठीक। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल में किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को देना है, एस प्लस को नहीं, किसी भी, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव, तो क्या करेगा, ये थोड़ा थोड़ा स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो क्या देना चाहेगा। तो सोचो अगर ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज खुद स्टेबल है तो ये रख सकता है नेगेटिव चार्ज, तो मींस ये कम देगा, मतलब लोन पेयर को डोनेट तो नहीं करेंगे लेकिन क्या करेगा, कम देगा इसके रिस्पेक्ट में, और ये इसके रिस्पेक्ट में, और ये इसके रिस्पेक्ट में। मींस इजिली कौन डोनेट कर ले, ऐसे भी सोचो, एसबी का साइज बड़ा है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन उन पे क्या होगा, रिपल्सन क्या होगा, बहुत कम होगा, तो वो लोन पेयर इजिली डोनेट कर सकता है। समझ आ रहा है, एसबी का साइज बहुत बड़ा है, उसके बाहर लोन पेयर क्या है, इजिली डोनेटेबल है। तो अगर सिर्फ डोनेट करने की बात है, पहुंचाना नहीं है, देखो यहाँ क्या था, पहुंचाना भी था एस प्लस को, इसलिए ये ऑर्डर है। और डोनेट करने की अगर बात करें तो सबसे पहले SbH3 कर देगा डोनेट, और फिर ASH3, उसके बाद PH3, और फिर अमोनिया कर पाएगा। समझ आ रही, डोनेट की बात हो रही है ना, अमोनिया के ऊपर लोन पेयर स्टेबल होता है, इसीलिए तो अमोनिया के ऊपर चार नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल, क्योंकि वो खुद क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक। तो बेसिसिटी के ऑर्डर में हमें क्या देखना है कि कहाँ पर लोन पेयर क्या है, अवेलेबल है, जबकि इसमें सिंपल सा हमें क्या करना है, डोनेट कराना है लोन पेयर को, ठीक है। अब जैसे बच्चों एक और सवाल है, CH3 माइनस, कार्बो एनायन, OH माइनस, ये सभी क्या है, ध्यान से देखो तो ये सभी क्या नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये दे सकते हैं नेगेटिव चार्ज। तो ये एक तरीके से बेसिक मतलब बेसिसिटी मतलब बेस भी हो गए और न्यूक्लियोफाइल भी हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। बेस क्यों होंगे, क्योंकि बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर, और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो अब इनमें बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, ध्यान से देखो, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन सभी क्या है, एक ही पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है। तो इनके साइज में क्या होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, जैसे वहां हमने देखा साइज में बड़ा डिफरेंस था। तो इस केस में क्या होगा, अगर ध्यान से अगर ऑर्डर की बात करें तो सबसे इजीली कौन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा, तो वही चीज लगाओ कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर जो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, मींस F के ऊपर अगर माइनस चार्ज है तो ये स्टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिव, और पता है ना, ON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, Cl, Br, इस तरीके से ऑर्डर होता है, फोन, FON, फोन, Cl, Br। तो बस फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, तो ये देना चाहेगा क्या लोन पेयर को, नहीं, मींस ये वीक क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, और बेस भी बहुत वीक होगा, क्यों, लोन पेयर डोनेट ही नहीं करा पाएगा H प्लस में। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे ज्यादा CH3 माइनस होगा, क्यों, समझ गए होगे। उसके बाद कौन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, NH2 माइनस,
समझ आती बात, क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कम इलेक्ट्रॉन को रख पाएगा तो इसलिए दे देगा, फिर OH माइनस आएगा और फिर लास्ट में फ्लोरीन माइनस, और सेम टू सेम ऑर्डर ये बेसिक्स का भी ऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि वहां भी H प्लस को ही तो देना है, तो H प्लस को भी कौन जल्दी डोनेट करा पाएगा, ये प्रोवाइड करेगा, तभी तो मीथेन बना लेगा। जबकि ये उसके बाद होगा, फिर ये इस तरीके से ऑर्डर चलेगा। और जब हम ये क्या है अलोंग द पीरियड है ना, तो जब डाउन द ग्रुप था तो उल्टा हो गया था ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में, जब ऑन द ग्रुप था पीरियड में, क्योंकि साइज सेम होता है तो ऑर्डर सेम रहता है। ऐसे छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन में पूछता है कि भैया ऑर्डर बता दो न्यूक्लियोफिलिसिटी का, कौन तगड़ा न्यूक्लियोफाइल होगा, या फिर ये बोल लेता है विच अमंग्स द फॉलोइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोफाइल, या फिर मोस्ट न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें कौन सबसे मोस्ट है ये, या फिर वीक ये। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, और बाकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग देखेंगे कल के वीडियो में, जिसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह, न्यूक्लियोफाइल, SN1 SN2 सारी टाइप्स की रिएक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।